एक बार एक गांव में बुढ़िया रात के अंधेरे में अपनी झोपड़ी के बाहर कुछ ढूंढ रही थी। तभी गांव के एक ही व्यक्ति की नज़र उस पर पड़ी तो उसने पूछा, अम्मा इतनी रात में रोड लाइट के नीचे क्या ढूंढ रही हो? इस पर बुढ़िया ने जवाब दिया कि कुछ नहीं, मेरी सुई गुम हो गई है, बस वही खोज रही हूँ। फिर क्या था, वो व्यक्ति भी महिला के साथ में सुई खोजने लगा। कुछ देर में और भी लोग इस खोज अभियान में शामिल हो गए और देखते ही देखते लगभग पूरा गांव ही इकट्ठा हो गया। सभी बड़े ध्यान से सुई खोजने लगे थे। तभी किसी ने बुढ़िया से पूछा, अरे अम्मा, जरा ये तो बताओ कि सुई गिरी कहाँ थी? इस पर बूढ़ी महिला ने कहा, बेटा सुई तो झोपड़ी के अंदर गिरी थी। ये सुनते ही सभी क्रोधित हो गए और भीड़ में से किसी ने ऊंची आवाज में कहा, कमाल करती हो अम्मा, हम इतनी देर से सुई यहाँ ढूंढ रहे हैं जबकि सुई अंदर झोपड़ी में गिरी थी। आखिर सुई अंदर खोजने के बजाय बाहर क्यों खोज रही हो? बुढ़िया बोली, क्योंकि रोड पर लाइट जल रही है इसलिए। कहानी का सबक, ऐसा ही हम भी सोचते हैं कि लाइट कहाँ जल रही है। हम ये नहीं सोचते कि हमारा दिल क्या कह रहा है, हमारी सुई कहाँ गिरी है। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा कि मैं अपने कठिनतम लक्ष्यों को कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। गुरुजी थोड़ा मुस्कुराए और कहा कि वह उसे आज रात उसके सवाल का जवाब देंगे। शिष्य हर रोज शाम को नदी से पानी भरकर लाता था ताकि रात को उसका इस्तेमाल हो सके, लेकिन गुरुजी ने उसे उस दिन पानी लाने से मना कर दिया। रात होने पर शिष्य ने गुरुदेव को अपना सवाल याद दिलाया तो गुरुजी ने उसे एक लालटेन दी और फिर नदी से पानी लाने को कहा। उस दिन अमावस्या थी और शिष्य भी कभी इतनी अंधेरी रात में बाहर नहीं गया था। अंत उसने कहा कि नदी तो यहाँ से बहुत दूर है और इस लालटेन के प्रकाश में इतना लंबा सफर इस अंधेरे में कैसे तय करूंगा? आप सुबह तक प्रतीक्षा कीजिए, मैं जाकर सुबह भर लाऊंगा। गुरुजी ने कहा कि हमें पानी की जरूरत अभी है, तो जाओ और गागर को भर कर लाओ। गुरुजी ने कहा कि रोशनी तेरे हाथों में है, तू अंधेरे से डर रहा है। बस फिर क्या था, शिष्य लालटेन लेकर आगे बढ़ता रहा और नदी तक पहुंच गया और गागर भरकर लौट आया। शिष्य ने कहा, मैं गागर भरकर ले आया हूँ, अब आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। तब गुरुजी ने कहा कि मैंने तो तुम्हारे सवाल का जवाब दे दिया है, लेकिन शायद तुम्हें समझ में नहीं आया। कहानी का सबक, गुरुजी ने समझाया कि यह दुनिया नदी के अंधियारे किनारे जैसी है, जिसमें हर एक क्षण लालटेन की रोशनी की तरह मिला हुआ है। अगर हम उस पर हर एक क्षण का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ोगे तो आनंद पूर्वक अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। खजूर पोषक तत्वों से भरपूर होता है। इसमें प्रोटीन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कॉपर और कैल्शियम जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसके अलावा खजूर में मैग्नीज, आयरन और विटामिन B6 भी होते हैं। खजूर स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद होता है। अगर आप स्वस्थ रहने के लिए नियमित रूप से खजूर का सेवन कर सकते हैं। खजूर की तासीर बेहद गर्म होती है, ऐसे में आप खजूर का सेवन सर्दियों के मौसम में भी कर सकते हैं। आइए जानते हैं
सर्दियों में खजूर कैसे खाएं? आप सर्दियों में खजूर का सेवन कर सकते हैं। आप खजूर और दूध को एक साथ मिला सकते हैं। इसके लिए आप दूध में खजूर डालें और अच्छी तरह से उबाल लें। फिर आप दूध पी लें और खजूर को चबाकर खा लें। रोजाना रात में खजूर वाला दूध पीने से आप सेहतमंद रहेंगे। खजूर वाला दूध पीने से हड्डियां मजबूत बनेंगी। शरीर में इम्यूनिटी भी बूस्ट होगी। खजूर और दूध एक साथ लेने से पाचन तंत्र भी मजबूत बनता है। आप सर्दियों में भीगे हुए खजूर का सेवन भी कर सकते हैं। इसके लिए आप 2-3 खजूर लें, इसे पानी में भिगोएं और सुबह खाली पेट खा लें। आप रोजाना खाली पेट भीगे हुए खजूर खा सकते हैं। भीगे हुए खजूर खाने से आपका हृदय स्वस्थ बेहतर होगा। डायबिटीज रोगियों के लिए भी भीगे हुए खजूर फायदेमंद होते हैं। आप रोजाना भीगे हुए खजूर का सेवन कर सकते हैं। भीगे हुए खजूर खाने से कब्ज और एसिडिटी की समस्या से भी छुटकारा मिलता है। अक्सर लोग गाजर और सूजी का हलवा खाते हैं। अगर आप खजूर का हलवा भी खा सकते हैं। इसके लिए आप खजूर लें, इसके बीज निकाल लें और फिर एक पैन में घी डालें। खजूर को बारीक पीस लें और फिर पैन में खजूर का पेस्ट डालें। आप अब खजूर को अच्छी तरह से पकाएं और उसमें दूध डालें। इसके बाद आप खजूर में गुड़ डालें और गर्मा गर्म सर्व करें। आप सर्दियों में भी नियमित रूप से खजूर के हलवे का सेवन कर सकते हैं। सर्दियों में आप खजूर और किशमिश का सेवन एक साथ मिलाकर भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप खजूर और किशमिश को भी पानी में भिगोकर रख दें। सुबह इन दोनों का सेवन एक साथ करें। इससे आपकी मांसपेशियां मजबूत बनेंगी और जोड़ों के दर्द में आराम मिलेगा। रोहित बड़ा ही महत्वाकांक्षी है। उसके बड़े बड़े सपने और वह उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत भी करता था। लेकिन हम जो चाहें वह मिल ही जाए यह मुमकिन नहीं, या हमारे हर सपने पूरे हों यह ज़रूरी नहीं, क्योंकि कभी भी खुदा हमारे लिए हमसे बेहतर सोचता है। इसीलिए हमें उसके फैसले स्वीकार करना चाहिए। लेकिन रोहित इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता। उसे तो बस हर चीज़ पानी है, डॉक्टर बनना है, और वह अपनी पढ़ाई को लेकर भावुक था। उसकी 2 छोटी बहनें हैं जो उसे जान से भी ज़्यादा प्यार करती थी। आखिर एक लौता भाई जो है, और बहनें ही नहीं, वो तो माँ बाप, टीचर, दोस्त सभी का चहेता था। सबको उम्मीद थी कि रोहित नीट की परीक्षा पास कर लेगा और डॉक्टर बन जाएगा, पर खुदा को कुछ और ही मंजूर था। परीक्षा स्थल पर पहुंचकर उसे पता लगा कि उसका एडमिशन कार्ड खो गया है, और वह बहुत ही झटपटाया, लेकिन कार्ड नहीं मिला और इतना समय नहीं था कि दूसरा ले सके। उसने बहुत कोशिश की लेकिन परीक्षा नहीं दे पाया और उसका सारा सपना टूट गया और सारी मेहनत बेकार गई। और आवेशक में आकर उसने कीटनाशक पी लिया। पूरे घर में कोहराम मच गया। माँ बाप, बहनें, दोस्त, टीचर परेशान। जल्दी से उसे अस्पताल ले जाया गया, जहाँ किसी तरह डॉक्टरों ने उसकी जान बचा ली। उसने देखा उसके लिए हर आंख में नम थी। माँ तो बेहोश ही हो गई। ये सब जानकर उसे अपने किए पर बहुत पश्चाताप हुआ।
तभी उसके टीचर आए। उन्होंने कहा, बेटा, मुझे लगा तुम मजबूत इरादों वाले हो, पर तुम तो बड़े ही कमजोर निकले। एग्जाम रह गया तो तुमने ऐसा कदम उठा लिया। तुम्हें पता भी है कि तुम्हें जन्म देने के लिए तुम्हारी माँ ने 9 महीने तक कितनी तकलीफें सही हैं। तुम्हें पाला पोसा, उन्होंने अपने जीवन में 20 साल तुम्हारे लिए खर्च कर दिए। तुमने क्या किया? तुम्हें तुम्हारे दोस्त, तुम्हारी बहन, क्या उनके प्यार की जरा भी परवाह नहीं? रोहित की आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। उन्होंने कहा, रोहित, जीवन बहुत अनमोल है, क्योंकि ये बड़ी मुश्किल से मिलता है। हमें जन्म दूसरों के लिए मिलता है, इसलिए अपने निजी कारणों से इसे खत्म नहीं कर सकते। अब तक रोहित समझ चुका था कि जिंदगी के क्या मायने हैं, और पिछले कुछ घंटों में यह भी समझ गया था कि खुदकुशी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। उससे अपने परिवार, दोस्त और टीचर से माफ़ी मांगी और वादा किया कि अब जीवन में कितनी भी मुश्किल आए वह उनका मुकाबला करेगा, उनसे डरकर जिंदगी से भागेगा नहीं। रब ने नवाजा हमें जिंदगी देकर, और हम शोहरत मांगते रह गए। जिंदगी गुजार दी शोहरत के पीछे, फिर जीने की मोहलत मांगते रह गए। ये कफन, ये जनाजे, ये कब्र सिर्फ बातें हैं मेरे दोस्त, वरना मर तो इंसान तभी जाता है जब याद करने वाला कोई ना हो। ये समुंदर भी तेरी तरह खुदगर्ज निकला। जिंदा थे तो तैरने न दिया, और मर गए तो डूबने न दिया। क्या बात करें इस दुनिया की, हर शख्स के अपने अफसाने हैं। जो सामने है उसे लोग बुरा कहते हैं, जिसको देखा नहीं उसे सब खुदा कहते हैं। अल्लाहु अकबर अल्लाह। मुस्कुराना सुन्नत है, सर झुकाकर चलना सुन्नत है, सोते वक्त सुरमा लगाना सुन्नत है, मेहमान को दरवाजे तक रुखसत करना सुन्नत है, सलाम करना सुन्नत है, खुशी में किसी से गले मिलना सुन्नत है, सवारी पर चढ़ते वक्त अल्लाहु अकबर कहना सुन्नत है, सवारी से उतरते वक्त सुभान अल्लाह कहना सुन्नत है, और सुन्नत को आगे फैलाना सवाब का काम है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मेरी एक सुन्नत को जिंदा करेगा उसे 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह। अशहदु अन्ना मुहम्मद। जैसे जैसे हम बूढ़े होते जाते हैं, हम समझदार होते जाते हैं। ठोकर लगने पर हमें हर बात का एहसास होता है कि अतीत में हमें किन किन बातों को ज्ञान नहीं था। बहुत सी बातें देर से समझ आती हैं। ऐसा अक्सर सबक सीखने पर होता है। जीवन के सबक ज्ञान से भरे होते हैं और अक्सर कठिन तरीके से सीखे गए होते हैं। हम जिंदगी में देर से समझ आने वाली 100 बातों के बारे में जानेंगे। तो चलिए जानते हैं, आपने जीवन में बहुत देरी से क्या सीखा। 9 चीजें सीखने के लिए हम कभी बूढ़े नहीं होते। हम हमेशा कुछ न कुछ नया सीखते रहते हैं। जिंदगी का हर सबक हमें एक सीख देकर जाता है। बचपन में हमें सही गलत की समझ नहीं होती, लेकिन धीरे धीरे हमें सब कुछ समझ आ जाता है। भले ही हम कहते हैं कि अच्छे फ्यूचर के लिए हमें अतीत को भुला देना चाहिए,
लेकिन अपनी गलतियों से सीखने के लिए अतीत को याद करना गलत नहीं हो सकता। अतीत में की गई गलतियां हमें बहुत कुछ सिखाती हैं, मगर उनका एहसास हमें बाद में होता है। तो चलिए जानते हैं ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो हमें जिंदगी में देर से समझ आती हैं। अगर संभव हो तो बाद में की बजाय जल्दी ही इन चीजों को सीखना और समझना ज्यादा अच्छा है, ताकि आप ऐसा करने से बच सकें। सुनना बात करने से ज्यादा फायदेमंद है। आपको मौका मिलने पर बोलना चाहिए था। धैर्य वास्तव में एक गुण है। माता पिता से बेहतर सलाहकार कोई नहीं। माँ एकमात्र व्यक्ति है जो वास्तव में आपकी और आपके सच्चे शुभचिंतक की परवाह करती है। दोस्त हमेशा के लिए हैं, प्रेमी नहीं। रिश्तेदार और मित्र आपको जीवन में अच्छी तरह से चाहते हैं, लेकिन यदि जब आप उनसे बेहतर करना शुरू करते हैं तो वह आपसे नफरत करना शुरू कर देते हैं। आपको सामाजिक दायरे से मिलने वाले सम्मान की मात्रा आपके बैंक बैलेंस पर आधारित है। आज के समय में जीवन निश्चित रूप से अनुचित है, खासकर सबसे अच्छे लोगों के लिए। कभी भी अपने लक्ष्य, महत्वाकांक्षाएं और रहस्य किसी को नहीं बताने चाहिए। जब भी हम दोस्तों या रिश्तेदारों के घर जाते हैं तो वह आपसे ज्यादा दिन या एक हफ्ते तक रहने के लिए कहते हैं, लेकिन वास्तव में वह चाहते हैं कि आप तुरंत वापस चले जाएं। दूसरों के साथ अपने जीवन की तुलना करना आपकी खुशी को बर्बाद कर देता है। कभी भी किसी के बारे में निर्णय ना लें, क्योंकि आप कभी भी दूसरों के मन की बात नहीं जान सकते। हमेशा अपनी आत्मा की बात पर भरोसा करें, आप ज्यादातर समय सही रहेंगे। अपनी कमजोरियों को जानें, लेकिन कभी भी किसी के भी साथ इससे साझा ना करें। अपने आप से की गई सारी नकारात्मकता को नजरअंदाज करें और कभी भी किसी के बारे में बकवास ना करें। कभी भी बहुत गर्व और अभिमानी मत बनो, भले ही आप सफलता या अपने करियर के शिखर पर गए हों। कभी कभी सभी तूफान आपके जीवन को बाधित करने के लिए नहीं, बल्कि आपके रास्ते को साफ करने के लिए भी आते हैं। भय और रास्ता जो अंधकार की ओर जाता है, भय से क्रोध पैदा होता है, क्रोध से घटा होती है, घटा से दुख होता है। दूसरे आपके साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा आप स्वयं से व्यवहार करते हैं। जीवन शर्मिंदगी या आलोचना के डर से बहुत परे है। खुशी कोई विकल्प नहीं है, यह कड़ी मेहनत का फल है। विफलता के लिए दूसरों को हमेशा के लिए दोषी नहीं ठहरा सकते। यदि आपकी जेब में कोई पैसा नहीं है तो इसका कारण आप ही हैं। कोई भी आपके और आपके पिता के साथ आपकी सफलता के प्रति ईमानदार नहीं है। लोग क्या सोचेंगे, ये जिंदगी बर्बाद करने का सबसे बड़ा फार्मूला है। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता जैसी कोई बात नहीं है, यह सिर्फ समय की बात है। अपने वेतन के पैसे की बचत और निवेश करना सबसे कठिन सबक है, जिसे आप जीवन में बहुत देर से सीखेंगे। आपके पास क्या है या वे क्या सोचते हैं, इसके लिए लोग आपका सम्मान करते हैं। पैसा दुनिया की सबसे शक्तिशाली दवा है। पैसा आपको सच्ची खुशी नहीं देता, बस यह एक भ्रम है। प्यार एक धीमा जहर है। परफेक्ट पार्टनर असली जिंदगी में मौजूद नहीं है। किशोर प्रेम बकवास और नासमझी की निशानी है। सच्चा प्यार वास्तव में नहीं होता, हम सिर्फ अपनी जरूरतों के लिए भावना व्यतीत करते हैं।
ज्यादातर लोग आपसे प्यार नहीं करते, यह सिर्फ एक सहजीवी रिश्ता है। किसी को प्यार करने का मतलब यह नहीं है कि आप खुद से प्यार करना बंद कर दें। चाहे आप किसी से कितनी साल प्यार करते हो, जब वे नया पाते हैं तो वे आपको नजरअंदाज कर देते हैं। यदि आप अपने दोस्तों के ग्रुप में एक सफल व्यक्ति है तो मैं आपको बता दूं कि वे आपके सच्चे दोस्त नहीं हैं। चाहे आप कितनी भी प्रैंक वीडियो देखें या प्रैंक उदाहरण पढ़ें, जब तक आप कार्य नहीं करेंगे तब तक आप कभी नहीं बदलेंगे। 9-5 गुलाम की तरह काम करना आपको कभी करोड़पति नहीं बना सकता। आलस सबसे बड़ा शत्रु है। हजारों फर्जी दोस्त होने की तुलना में एक सिंगल केयरिंग दोस्त होना बेहतर है। चाहे आप विज्ञान, धर्म या किसी भी चीज में विश्वास करते हो, मृत्यु अंत नहीं है। उस व्यक्ति का पीछा मत करो जो तुम्हारा सम्मान नहीं करता हो। समय बहुत कुछ ठीक करता है, लेकिन सब कुछ नहीं। क्षमा आगे बढ़ने के लिए सबसे अच्छी कुंजी है। बदला आपको आगे बढ़ने से रोके रखता है। शब्दों को वापस नहीं लिया जा सकता, उन्हें बुद्धिमानी से चुनें। कम बोलें, ज्यादा सुने और अपनी सलाह कभी न दें जब तक कि इसके लिए कहा न जाए। जीवन कभी आसान नहीं होता, केवल आप मजबूत होते हैं। आपकी मुस्कान आपके दुश्मनों के लिए पवित्र जहर है, इसलिए मुस्कुराते रहें। एक दोस्त जो कभी किसी चीज के लिए आपकी आलोचना नहीं करता है, वह आपका असली दुश्मन है। जो लोग जरूरतमंद हैं, उनकी मदद करना लोग कभी पसंद नहीं करते। पैसे बचाएं, आपको पता नहीं है कि आपको इसकी सबसे अधिक आवश्यकता कब होगी। अपने माता पिता पर कभी संदेह ना करें, वे आपके सबसे बड़े शुभ चिंतक हैं और आपको उनके लिए कोई विकल्प नहीं मिलेगा। केवल 2 लोग जो आपको कभी निराश नहीं करेंगे, वे हैं आपके माता पिता। न आपकी पत्नी, न आपके पति, न आपके बच्चे और न ही आपके दोस्त। यदि आपके माता पिता आपको अनदेखा कर रहे हैं तो उपरोक्त मामला लागू नहीं होता, क्योंकि इन मामलों में केवल आप ही गलत हैं। लोग आते हैं और जाते हैं, अच्छे वाले ही होते हैं जो 88 साल की उम्र में आपकी हंसी के आगे कुर्सी पर होंगे। यदि कोई बिना किसी कारण आपकी अपेक्षा करता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपने उसके साथ बहुत गलत किया है, उसकी खुद की समस्या है। ये ऐसी बातें हैं जो हमें जीवन में देरी से समझ आती हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप भाग्यशाली हैं, क्योंकि आपको पहले ही इन बातों का पता चल गया और अब आप गलती करने से बच सकोगे और आपको फ्यूचर में पछताना नहीं पड़ेगा। वैसे मैं ये नहीं बोलूँगी कि आपको बहुत बड़ा रिस्क लेना है। कम से कम इतना तो रिस्क ले ही सकते हो कि आज जो भी कहूँगी उसे पूरे दिल और दिमाग से सुनो और उसे कहीं ना कहीं अपने दिमाग के अंदर डाल दो कि लाइफ में कुछ न कुछ बड़ा करना है। चाहे जो भी हो जाए, मुझे कुछ ना कुछ बड़ा करना है। वैसे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इतना भी आज रिस्क नहीं लेंगे और यही से मेरी बातों को छोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को केवल फनी वीडियो देखना पसंद है, फालतू का टाइम पास करना पसंद है। आज बहुत सारे लोग यूट्यूब पर मोटिवेशनल वीडियो बनाते हैं, लेकिन उसे बहुत कम लोग देखेंगे, क्योंकि हम सबको कुछ ऐसा नहीं चाहिए कि जिंदगी बदल जाए या फिर आपको कुछ नया सीख पाए।
बस आपको कुछ टाइम पास करने के लिए फालतू के जोक्स पर हंसी आएगी, कुछ टाइम के लिए वो फालतू की बातें अच्छी लगेगी। सफलता कभी भी मार्कशीट देखकर नहीं आती। अगर आप लगातार मेहनत करते हो तो सफलता के शिखर तक आप आराम से पहुंच जाओगे। आजकल जो भी लोग उन्हें केवल मोटिवेशनल स्टोरी सुनना या फिर उनको पढ़ना पसंद है, मुझे भी अच्छा लगता है कि आप मोटिवेशनल स्टोरी को सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन आप कभी कभी उसे अमल में क्यों नहीं लाते? सबसे ज़रूरी है कि आप अगर किसी अच्छी चीज़ को देखो या फिर किसी अच्छी चीज़ को पढ़ो तो उसको अमल में लाओ। उसे लाने में आलस क्यों करते हो? यार खुद ही सोचो, क्या कोई पेड़ एक ही दिन में बड़ा हो जाता है या नहीं? उसको टाइम लगता है, सालों लग जाते हैं, तब जाकर उसमें फल आते हैं। और अगर आज के लोगों की बात करूं तो वो केवल एक ही झटके में सक्सेस होना चाहते हैं। वो कोई रिस्क लेना नहीं चाहते। वो सोचते हैं कि कहीं न कहीं से कोई आसान रास्ता निकल आए, कि ऐसे पैसे कमाने और बिना कुछ देखे उसमें कूद जाएंगे। ऐसा क्यों होता है? अगर तुम्हें सफल होना है तो रिस्क लेना होगा। जब तक तुम रिस्क नहीं लोगे तब तक तुम सफल कैसे हो पाओगे? सोचो, कोई भी चीज़ होने में टाइम लगता है, या फिर कोई भी चीज़ को करने के लिए तुम्हें कुछ न कुछ इनपुट तो देना ही पड़ेगा, तभी उसका कुछ आउटपुट निकलेगा। अगर लाइफ में डरते रहोगे तो फिर लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए अगर सक्सेस पाना है तो रिस्क लेना ही पड़ेगा। आप लोगों की हरिवंश राय बच्चन को तो जानते ही होंगे। इनकी एक छोटी सी कविता है जिसमें वो कहते थे, तू ना थके कभी, तू ना रुकेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी, तू कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ। वैसे ये बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, छोटी सी लाइन है। मुझे उम्मीद है कि आप इसमें से समझेंगे कि तू ना रुकेगा कभी, तू ना थकेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी। बस तुम्हें अपनी ज़िंदगी में चलना है। हर इंसान के पास सफल होने के लिए एक मास्टर प्लान होता है। आपके पास भी होगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं अंदर से डर लगा रहता है कि ये होगा या नहीं होगा। और साथ में ऐसा भी होता है कि जो मास्टर प्लान होता है वो हम किसी के साथ शेयर तो नहीं करते ताकि कोई दूसरे सफल ना हो जाए। हमारे माइंड में केवल एक ही चीज़ चलती है कि अगर मेरे पास कोई बहुत अच्छा प्लान है और मैं उसको शेयर करूँगा, ना ही अपने दोस्तों के साथ, ना ही किसी और इंसान के साथ, क्योंकि कहीं ना कहीं उसने कॉपी कर लिया तो वो सफल हो जाएगा। अगर ऐसा आप सोच रहे हो ना, तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ आज तक मैंने नहीं देखा। सफल इंसान वो होता है जो रिस्क लेकर कुछ अलग करता है। अपने दोस्तों के साथ आप बात कर सकते हो। आप इस टॉपिक पर क्या पता जो पता नहीं है आपको वो उसको पता हो। हर एक चीज़ में इंसान परफेक्ट नहीं होता। आपके पास जो भी प्लान है वो दूसरों के साथ डिस्कस करना ही होगा। आप पूरा मत बताओ, थोड़ा थोड़ा बताओ, क्या पता वहाँ से आपको और ज़्यादा आइडिया मिले। उससे क्या हो, जो आपके पास मास्टर प्लान है वो और परफेक्ट बन पाए। वैसे बहुत ज़रूरी होता है खुद पर आत्मविश्वास होना, सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर आपको सफलता हासिल करना है तो आपको सबसे पहले खुद पर भरोसा करना होगा, आत्मविश्वास बढ़ाना होगा। अगर आत्मविश्वास नहीं होगा तो आप रिस्क नहीं ले पाएंगे, और जब तक आप रिस्क नहीं ले पाएंगे तब तक आप सफल कैसे हो पाएंगे? कोई भी नहीं पाएगा। सफल लोगों में एक अलग ही आत्मविश्वास झलकता है। वैसे बहुत सारे लोग की बायोग्राफी पढ़कर आप देख सकते हो कि वह लोग अपनी ज़िंदगी में कहां से कहां तक पहुंच चुके हैं और कैसे पहुंचे हैं। जाहिर है कि वो एक अलग ही इंसान थे। वो खुद में एक ऐसा इंसान थे जो खुद पर इतना भरोसा रखते थे कि अगर कोई गलत डिसीजन भी ले लिया जाए तो उसको और अच्छी तरीके से सुधार लेंगे। आत्मविश्वास, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इतना डरते हैं कि सफल होने के बाद भी उनके अंदर आत्मविश्वास नहीं आता और आखिरकार वो फिर से डूब जाता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें
पहले से ही होता है। आपके अंदर भी आत्मविश्वास है। हर एक इंसान के अंदर आत्मविश्वास होता है। उसे जानो, पहचानो, फिर आगे बढ़ो। हमें रिस्क लेने से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि पूरे आत्मविश्वास के साथ रिस्क लेकर सफलता के रास्ते पर चाहिए। आत्मविश्वास के बल पर ही आप सफलता को हासिल कर सकते हो। सोचिए, अगर आपको खुद पर भरोसा ही नहीं होगा तो जिंदगी में आगे कैसे बढ़ोगे। इसलिए सबसे पहले खुद पर भरोसा करना सीखो और दिमाग से नहीं, दिल से सोचो। कभी कभी आपको लगता है कि दिमाग से जो भी फैसले लेंगे वो सही लेंगे, क्योंकि वो फैसले सोच कर लिए होंगे। लेकिन अगर वही आपने दिल से फैसला लिया होंगे तो वो आपके इमोशनल से जुड़े होंगे, और वो जो भी चीज़ आपने सोची होंगी उनको पूरे होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आप दिमाग की सुनोगे तो आप कभी भी सही निर्णय नहीं ले पाओगे। वो कहीं ना कहीं हाँ या ना में, दोनों ही में फंसे रहते हैं। ये हम नहीं कर सकते या ये हम नहीं कर पाएंगे, ऐसी चीज़ों में फंस जाएंगे। वैसे ये मैं नहीं कह रही हूँ, वैज्ञानिक ने प्रूफ करके दिखाया है कि जब भी हम दिल की सुनते हैं तो हमारा निर्णय एकदम सही होता है। दरअसल जो भी हमारा मन चाहता है वो दिमाग नहीं चाहता, लेकिन वो दिल चाहता है। और सबसे ज़रूरी बात, दिमाग आपको कभी भी रिस्क लेने को नहीं कहेगा। सोचिए, आप जो भी चीज़ दिमाग से सोचते हैं तो पहले ना ही जवाब आएगा, वो रिस्क होगा, क्योंकि दिमाग को बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। हर एक चीज़ का डर लगता है कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, कब हो पाएगा, और दिमाग डरता है कि कहीं फेल ना हो जाए। दिल ऐसा नहीं सोचता, दिल बस हमारे मन की सुनता है। इसलिए अगर आप सफल होना चाहते हैं तो दिमाग की नहीं बल्कि दिल की सुनो। दिल हमें सही रास्ता दिखाएगा, क्योंकि वही वो चीज़ है जो आपके इमोशन के साथ जुड़ी हुई है। दिल हमें सही रास्ता दिखाता है, दिल हमें सही रास्ता दिखाएगा। रिस्क लेने में दिल कभी कतराता नहीं, पर निडर है। आपको जब भी कोई बड़ा रिस्क लेना हो, एक बार अपने दिल की सुनकर देखो। कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले एक बार अपने इमोशन के साथ सोच कर देखना कि क्या ये करना सही रहेगा या फिर ये करना गलत रहेगा। आपको दी ही चॉइस मिलेगी और दोनों में एक चॉइस करना पड़ेगा, हाँ या ना, तभी आपका फैसला एक ही दिशा में जाएगा। वैसे भी रिस्क लेने से पहले आपको एक प्लानिंग बनाना होगा, एक परफेक्ट प्लानिंग बनाना होगा। जब कभी भी आपको एक बड़ा लक्ष्य तय करना हो या फिर कोई बड़ी चीज़ हासिल करनी हो तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक अच्छी सी प्लानिंग करनी होगी। जिस तरह से कोई भी लक्ष्य बिना प्लानिंग के पूरा नहीं हो सकता, उसी तरह अगर आपको रिस्क लेना चाहते हैं तो भी प्लानिंग ज़रूरी बनाइए। मान लो अगर कहीं आप पैसे डाल रहे हो तो अगर डूब जाते हैं तो वो कहाँ से निकलेंगे वो भी आपको पता होना चाहिए। अगर आपने रिस्क ले लिया और इसकी कोई भी प्लानिंग नहीं है तो ये निश्चित है कि आपका फ्यूचर खतरे में है और आप में गोल से भटक कर ही जाएंगे। इसलिए सफलता के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि आप किसी काम को शुरू करने से पहले और रिस्क लेने से पहले पूरी प्लानिंग बना लीजिए और फिर अपने गोल को अपने पाने के लिए अपनी जी जान लगा दीजिए, दिन रात एक कर दीजिए और फिर अपने सपने को पा लीजिए। जो भी गोल है उसे पूरा करने के लिए एक परफेक्ट टाइम सेट लीजिए और ये तय कर लीजिए कि आपको उस टाइम तक अपने गोल को पा ही लेना है, चाहे जो भी हो जाए। अगर आप हार भी जाओ तो ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। सबसे ज़रूरी बात तो ये है कि अपने आप गोल को पाने के लिए कम से कम रिस्क तो लेना ही है। दिन रात मेहनत किया करो। दूसरे लोग ऐसे ही सोचकर छोड़ देते हैं बिना मेहनत किए बिना ही। अगर आप पूरी प्लानिंग के साथ मेहनत करते हैं तो आपका सपना ज़रूर पूरा होगा। इसलिए अगर आपका लक्ष्य बड़ा है तो उसे आप कई छोटे छोटे भागों में बांट लो, उसके छोटे छोटे पार्ट कर लो और अपनी टाइमिंग को पूरी तरह से सेट कर लो। और अगर आपने रिस्क नहीं लिया तो आप कभी फेल नहीं होंगे, क्योंकि
आपके पास एक फुल प्रूफ प्लान है। अगर आप हर काम में सफलता पाना चाहते हैं तो आपको अपनी आदतों के कुछ बदलाव करने होंगे। बड़े बड़े सपने देखना चाहिए। वैसे ही मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ सपने देखना चाहिए। वैसे सोते सोते तो हर कोई सपना देख लेता है। जो लोग दिन में सपने देखते हैं और एक गोल बना कर उस पर कड़ी मेहनत करते हैं, वो लोग 100% सक्सेस हो जाते हैं। आज हम आपको जिंदगी के कुछ ऐसे सच बता रहे हैं जिनके बारे में आप जानकर दुनियादारी को छोड़कर मोह माया को भूलकर एक सीधी सीधी जिंदगी जीने लग जाएंगे। अगर आप इन बातों पर अमल कर लेंगे तो आपको जिंदगी में जीने का सही तरीका मिल जाएगा। जीवन के कड़वे सच। ज्यादातर लोग इस बात को लेकर बहुत चिंतित होते हैं कि अगर मैं जिंदगी में कुछ हासिल नहीं कर पाया तो सब मुझ पर हंसेंगे, मुझे नाकामयाब कहेंगे। जो लोग ऐसा सोचते हैं उन्हें बस इस बात पर अमल करना चाहिए कि वे जब इस दुनिया में आए थे तो क्या लेकर आए थे। तो मान लिया आप कुछ हासिल करना चाहते हैं तो सोचो कि आप इस दुनिया में क्या लेकर जाओगे। कुछ भी नहीं। यही स्वीकार करना होगा कि यह जिंदगी हमारे हाथ में नहीं है। हाँ, इसे कैसे जीना है यह हमारे हाथ में होता है, लेकिन ये पूरी तरह से हमारे हाथ में नहीं होता। जब तक हम अपनी पसंद की लाइफ जीने के लिए तैयार होते हैं तब तक हमारी जिंदगी खत्म होने की कगार पर आ जाती है। ऐसी ही कुछ बातें हम कहें जिन्हें पढ़कर आपको जिंदगी की सच्चाई पता चलती है। जो लोग ऐसी बातें पढ़ते रहते हैं वे खुशी से जीना जानते हैं। यह सच कड़वे तो लगते हैं, लेकिन इनमें जिंदगी की सच्चाई छिपी है। अगर कोई गौर से इन बातों को पढ़े और समझे तो वह जिंदगी में खुशी का राज पता लगा सकता है। असल में यह जिंदगी के कोई सच नहीं बल्कि कुछ ऐसी बातें हैं जो इंसान पढ़ और समझ लेता है, उसका जिंदगी जीने का नजरिया ही बदल जाता है, या यूं कहूं कि उसकी जिंदगी बदल जाती है। माँ से ज्यादा वफादार कोई नहीं होता। दुनिया में केवल माँ ही एक ऐसी हस्ती है जो आपसे बिना किसी स्वार्थ के सच्चा प्यार करती है। बेवजह दुनिया देने वाली एक ही हस्ती है और वह माँ है। अब मैं माँ के बारे में क्या बताऊँ आपको। दुनिया का पहला प्यार माँ से मिलता है। माँ सबसे कीमती वरदान है, या यूं कहूँ कि कांटे भरी राहों में फूलों का एहसास माँ है। माँ ने ही आपको यह दुनिया दिखाई है। गरीब का कोई दोस्त नहीं होता। तहजीब की मिसाल गरीबों के घर पे है। दुपट्टा फटा हुआ है मगर उसकी सर पे है। एक रोता हुआ बच्चा कहता है, हम गरीब हैं इसलिए हम गरीब का कोई दोस्त नहीं होता। यह सच है कि गरीब को किसी मजहब से फर्क नहीं पड़ता। वह तो बस उस बारात का इंतजार करता है जहां उसे पेट भर खाना मिलता है। आप गरीब पैदा हुए इससे आपकी कोई गलती नहीं, लेकिन अगर आप गरीब ही मरते हो तो सारा दोष आपका है। दुनिया का दस्तूर ही कुछ ऐसा है, जब आपके हाथ खाली होते हैं तो सब भूल जाते हैं आप कौन हैं, और जब आपके हाथ भरे होते हैं तो आप भूल जाते हैं कि आप कौन हैं। लोग सीरत नहीं सूरत देखते हैं। कहते हैं प्यार सूरत से नहीं सीरत से होता है, लेकिन यह भी तो जिंदगी का एक कड़वा सच है कि लोग सीरत से नहीं सूरत से दिखते हैं। आजकल की दुनिया ही ऐसी है। आपका व्यवहार चरित्र चाहे कैसा भी हो, सब आपकी सूरत खूबसूरत होनी चाहिए। क्या खूब कहा है किसी ने, सच्ची मोहब्बत आबाद करती है, बर्बाद नहीं। मन से करोगे तो मोहब्बत है, तन से करोगे तो बर्बादी।
एक खूबसूरत दिल हजार खूबसूरत चेहरों से बेहतर होता है। इसलिए दिल देखो, सूरत नहीं। चेहरे ने तो लाखों को लूटा है। जो सीरत नहीं सूरत देखते हैं, अक्सर उनके ही कर्म फूटते हैं। इज्जत इंसान की नहीं पैसों की होती है। आजकल लोग पैसे को इज्जत देते हैं, इंसान को नहीं। आज पैसों के आगे इंसान की कोई कीमत नहीं। चंद पैसों के लिए लोग इंसान के साथ मारकाट कर देते हैं। लोग उनकी इज्जत करते हैं जिनके पास पैसा है। पैसे के दम पर कमाई इज्जत नहीं होती। इज्जत वो होती है जो इंसानियत के दम पर मिली हो। जी हाँ, लोग खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं। पैसा समाज में रहने वाले के लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है। जिसको सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वही सबसे ज्यादा दुख देता है। जीवन में सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब हम जिसको सबसे ज्यादा चाहते हैं वही हमें धोखा देता है, वही हमें रुलाता है। ऐसा क्यों होता है कि हम जिससे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं वही हमें सबसे ज्यादा तकलीफ देता है? इसका आसान सा जवाब है, जिसे धोखा देना होता है वह धोखा ही देगा, फिर चाहे आप उसे कितना भी प्यार क्यों नहीं करते हो। अगर उसके दिल में आपके लिए प्यार नहीं है, क्या खूब कहा है किसी ने इस दुनिया में कि कोई किसी का है, ये तेरा सपना है, क्योंकि धोखा भी वही देता है जो तेरा अपना है। इस दुनिया में किसी भी चीज की तुलना में समय महत्वपूर्ण है। समय धरती पर सबसे कीमती चीज है। यह एक चीज ऐसी वस्तु है जिसकी दुनिया पर किसी भी चीज की तुलना नहीं की जा सकती। समय एक बार चला जाता है तो दोबारा कभी नहीं आता। कहते हैं कि जो समय बर्बाद करता है, समय उसका भविष्य भी बर्बाद कर देता है। यह जिंदगी का एक बड़ा सच है कि समय में भी हमारी सफलता का राज छुपा है। अगर कोई समय का सदुपयोग करे तो वह खुशहाल जिंदगी बिता सकता है, क्योंकि वह व्यक्ति जीवन में आने वाले हर मुश्किल का सामना करने के काबिल बन जाता है। जीवन का सबसे कठिन सत्य मृत्यु है। इस दुनिया में जिसने भी जन्म लिया है उसे मरना तो एक दिन ही है। फिर भी लोग इस सच को झूठ मानते हैं और लगे रहते हैं अपनी जिंदगी को अमीर और अमर बनाने में, खुद को एक दूसरे से बड़ा दिखाने में। जीवन का सबसे कठिन शब्द मृत्यु है। हमें यह स्वीकार करना चाहिए। हम अपनी लाइफ में चाहे कितनी भी बड़ी उपलब्धि हासिल कर ले, लेकिन हमें मरना तब भी है, और वो भी खाली हाथ। इसलिए अपनी लाइफ से प्यार करो। ये थे जिंदगी के कुछ ऐसे सच, जीवन के कड़वे सच, जिन्हें अगर कोई पढ़े और समझे तो वह अपने आज को खुशी से बिताने के तरीके खोजता है, ना कि भविष्य के लिए जोड़ने के बारे में चिंतित होता है। हमने आपको जिंदगी के कुछ सच बताए हैं जो वास्तव में सच हैं, और हमें इन्हें दिल से स्वीकार करना चाहिए। इन्हें सुनने के बाद किसी भी इंसान को दुनियादारी में न पड़ने और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने का प्रेरणा मिलेगी। यदि कोई जीवन में इन कड़वे सच को अपनी लाइफ में स्वीकार कर ले तो वह जिंदगी की सच्चाई जान जाता है। जो इन बातों को समझ जाता है वह सुकून भरी लाइफ जी सकता है। जब आपको रोकने के सारे तरीके नाकाम हो जाएं, तो लोग आपको पागल कहने लग जाते हैं। क्या आपको पता है कि असली पागलपन क्या होता है? असली पागलपन वो होता है जो लोगों की गालियों को तालियों में बदल दे। दोस्तों, आज का यह मोटिवेशनल स्पीच आपके अंदर पागलपन का
आग लगाने वाला है। अगर आपको ये गालियों को तालियों में बदलना है तो इस स्पीच को पूरा पढ़ना, वरना तुम बहुत कुछ खो दोगे। आज मैं आपसे वह काम करवाऊंगी जिस काम को करने से आपका रूह कांप उठती है। आज मैं आपको वो सोचने पर मजबूर करूंगी जिसे सोच सोचकर ना जाने आप कितना समय बर्बाद कर देते हैं, और इतना जिद्दी बनाऊंगी कि कोई भी तुम्हें झुका न सके। लेकिन इस सब के लिए आपको पागल बनना होगा। वो पागल नहीं जिसे आप मरीज के तौर पर देखते हो। मैं तुम्हारे अंदर उस पागलपन को जगाऊंगी जो तुम्हें इस दुनिया के फैसले के खिलाफ जाने का साहस देगी। एक ऐसा पागलपन जिसमें ना नींद की चिंता होती है, ना सुख का लोभ होता है, ना माया भटकती है और ना ही किसी का साया साथ देता है। एक सरफिरे मुसाफिर की तरह तुम्हें जिंदा दिल बनना होगा, एक इतिहास रचना होगा। क्या आपने कभी किसी पागल इंसान को सड़क पर चलते या फिरते, अस्पताल में चलते देखा है? उस पागल इंसान को जब तुम देखते हो तब तुम्हारे दिमाग में क्या सूझता है? बेशक तुम उसे देखकर उससे दूर हो जाते होगे। उसे छेड़ने की हिम्मत तो कोई नहीं करता, क्योंकि सबको मालूम है वो पागल है। अब उसे चाहे पागल बोलो, गधा बोलो, बेवकूफ़ बोलो या निकम्मा बोलो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक इसी तरह जब तुम अपने कैरेक्टर में इतना पागलपन भर लेते हो तब तुम्हारी कामयाबी के रास्ते धीरे धीरे खुलने लगते हैं। तुम्हें दुनिया के बातों से, गालियों से या तानों से फर्क पड़ना बंद हो जाता है। तुम्हारा कोई इस्तेमाल नहीं कर पाता और तुम्हें कोई धोखा नहीं दे पाता। तुम्हें अब सिर्फ तुम्हारी मंजिल और तुम्हारा रास्ता नजर आता दिखाई देता है। जिस तरह एक पागल इंसान में दर्द को महसूस करने की बहुत कम क्षमता होती है, बिल्कुल ना के बराबर, ठीक उसी तरह का पागलपन तुम्हारे अंदर होता है। तब तुम किसी भी चीज से नहीं डरते, फिर ना तुम्हें किसी भी लेटेस्ट रील से फर्क पड़ता है और ना तुम्हें रात भर जाग कर अपने काम को करने की तकलीफ से कोई फर्क पड़ता है। ना तुम्हें दिन से फर्क पड़ता है और ना ही देर रात से। अगर फर्क पड़ता है तो सिर्फ अपनी धुन से, जिसमें तुम खोए रहते हो। अपने सपनों को पाने के लिए समझदारी के साथ साथ पागल भी बनना पड़ता है। जो देखी है मंजिल उसे पाने के लिए पागल दिखना पड़ता है। मैं पूछती हूँ, क्या ये पागलपन सिर्फ आशिक में दिखाना जायज़ है? क्या ये पागलपन नाजायज हरकतों को दर्शाने की लायक है? क्या पागलपन बस अपनों से लड़ने और घटिया जिदों को पूरा करने के लिए बोला गया है? नहीं दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं। जिंदगी में एक बात जरूर याद रखना, इंटेलिजेंट लोग जिनकी कहानियों से इंस्पायर होते हैं, असल में वो पागलपन लोग ही हैं जो उस कहानी के हीरो होते हैं। तभी तो 10वीं क्लास में फेल हुए सचिन तेंदुलकर की बायोग्राफी महाराष्ट्र के हिस्टोरिकल बुक का पहला चैप्टर है। शायद तेंदुलकर में वो पागलपन ही था जिसमें उन्होंने अपने देश के लिए 24 साल तक खेलने के लिए स्ट्रांग बनाया। ऐसे ही कलाम साहब में भी वो पागलपन ही था जिसमें उन्होंने एयरफोर्स के रिजेक्ट होने के बाद भी हताश, निराश और हार मानने नहीं दिया और एक महान साइंटिस्ट के पद पर पहुंचा दिया। वैसे इन पागलपन के किस्सों में एक किस्सा तो सुनना बनता है जो आपकी आंखें खोल देगा। एक लड़का जिसे फुटबॉल का बड़ा शौक था, उसे बहुत बड़ा फुटबॉलर बनना था, लेकिन वह दिल की बीमारी और पैर की कमजोरी से परेशान था। वैसे ही इसे भी डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि यह लड़का कभी भी
फील्ड पर नहीं उतर पाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो यह मर जाएगा। लेकिन उस पागल लड़के को क्या फर्क पड़ने वाला था। डॉक्टर की बातें उस पर बेअसर हो गई। उस लड़के ने अपने दिल का ऑपरेशन करवाया और उतरा मैदान पर, और फिर वह फुटबॉल के इतिहास को ही बदलकर रख दिया। और आज वह लड़का दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉलर है, जिसकी दीवानगी दुनिया में इस कदर है कि फुटबॉल के फैंस इन्हें भगवान मानते हैं। अगर इन सभी को वो पागलपन वो जिद नहीं होती, और अगर इन्हें भी लोग बातों से फर्क पड़ना शुरू हो जाता, तो आज ये शायद लाखों करोड़ों लोगों की इंस्पिरेशन नहीं होते। कौन कहता है कि नेचर और सिग्नेचर बदलता नहीं है? बस एक चोट की जरूरत है। अगर उंगली पर लगी तो सिग्नेचर बदल जाता है, और दिल पर लगे तो नेचर बदल जाता है। अगला 1 साल सिर्फ और सिर्फ 1 साल पागलपन को सौंप दो। खुद के किरदार को पागल बना लो, एक ऐसा पागल सरफिरा जो एक नया इतिहास रचने को तैयार है। एक ऐसा पागलपन जो सिर्फ अपनी कामयाबी के पीछे भागने को तैयार है। एक ऐसा पागलपन राही जिसे अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि रास्ते में कितने कांटे हैं, कितनी मुश्किलें हैं, कितने विरोधी हैं और कितने अवरोधी हैं। एक पागल आदमी 1 मैन आर्मी से कम नहीं होता, क्योंकि वो खुद को कभी बेचारा नहीं मानता। उसे बस अपने मतलब से मतलब होता है। अगला 1 साल जिस भी लक्ष्य को पाने में लगा रहे हो, लगा दो। अगला 1 साल तक पीछे मुड़कर मत देखो। अगले 1 साल तक इस बात की परवाह करना छोड़ दो कि किसकी सगाई है, क्या किसकी शादी है, कौन सो रहा है और कौन किसकी यादों में खो रहा है। इन सभी बातों को 1 साल के लिए भुला दो। बस ये 1 साल पागलपन के नाम कर दो। शायद इस 1 साल के बीत जाने के बाद तुम्हारे अगले 100 साल सुधर जाएंगे। शायद इस 1 साल की पागलपन वाली मेहनत और शिद्दत तुम्हें कामयाब कर दे। गालियां देने वाले भी तुम्हें तालियां बजाने के लिए मजबूर हो जाए। शायद इस 1 साल के पागलपन से तुम इतना कुछ हासिल कर जाओ जो दूसरे लोग पूरी जिंदगी में नहीं कर पाते। किसी भी आंधी तूफान की परवाह किए बगैर यह 1 साल अपनी जिंदगी को बनाने में लगा दो। अगले 1 साल बाद जब तुम होश में आओगे, तब तुम्हारी किस्मत और कायनात दोनों चमकती हुई नजर आएंगी। जैसे जैसे हम बूढ़े होते जाते हैं, हम समझदार होते जाते हैं। ठोकर लगने पर हमें हर बात का एहसास होता है कि अतीत में हमें किन किन बातों को ज्ञान नहीं था। बहुत सी बातें देर से समझ आती हैं। ऐसा अक्सर सबक सीखने पर होता है। जीवन के सबक ज्ञान से भरे होते हैं और अक्सर कठिन तरीके से सीखे गए होते हैं। हम जिंदगी में देर से समझ आने वाली 100 बातों के बारे में जानेंगे। तो चलिए जानते हैं, आपने जीवन में बहुत देरी से क्या सीखा। 9 चीजें सीखने के लिए हम कभी बूढ़े नहीं होते। हम हमेशा कुछ न कुछ नया सीखते रहते हैं। जिंदगी का हर सबक हमें एक सीख देकर जाता है। बचपन में हमें सही गलत की समझ नहीं होती, लेकिन धीरे धीरे हमें सब कुछ समझ आ जाता है। भले ही हम कहते हैं कि अच्छे फ्यूचर के लिए हमें अतीत को भुला देना चाहिए, लेकिन अपनी गलतियों से सीखने के लिए अतीत को याद करना गलत नहीं हो सकता। अतीत में की गई गलतियां हमें बहुत कुछ सिखाती हैं, मगर उनका एहसास हमें बाद में होता है। तो चलिए जानते हैं ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो हमें जिंदगी में देर से समझ आती हैं। अगर संभव हो तो बाद में की बजाय जल्दी ही इन चीजों को सीखना और समझना ज्यादा अच्छा है।
ताकि आप ऐसा करने से बच सकें। सुनना बात करने से ज्यादा फायदेमंद है। आपको मौका मिलने पर बोलना चाहिए था। धैर्य वास्तव में एक गुण है। माता पिता से बेहतर सलाहकार कोई नहीं। माँ एकमात्र व्यक्ति है जो वास्तव में आपकी और आपके सच्चे शुभचिंतक की परवाह करती है। दोस्त हमेशा के लिए हैं, प्रेमी नहीं। रिश्तेदार और मित्र आपको जीवन में अच्छी तरह से चाहते हैं, लेकिन यदि जब आप उनसे बेहतर करना शुरू करते हैं तो वे आपसे नफरत करना शुरू कर देते हैं। आपको सामाजिक दायरे से मिलने वाले सम्मान की मात्रा आपके बैंक बैलेंस पर आधारित है। आज के समय में जीवन निश्चित रूप से अनुचित है, खासकर सबसे अच्छे लोगों के लिए। कभी भी अपने लक्ष्य, महत्वाकांक्षाएं और रहस्य किसी को नहीं बताने चाहिए। जब भी हम दोस्तों या रिश्तेदारों के घर जाते हैं तो वे आपसे ज्यादा दिन या एक हफ्ते तक रहने के लिए कहते हैं, लेकिन वास्तव में वह चाहते हैं कि आप तुरंत वापस चले जाएं। दूसरों के साथ अपने जीवन की तुलना करना आपकी खुशी को बर्बाद कर देता है। कभी भी किसी के बारे में निर्णय ना लें, क्योंकि आप कभी भी दूसरों के मन की बात नहीं जान सकते। हमेशा अपनी आत्मा की बात पर भरोसा करें, आप ज्यादातर समय सही रहेंगे। अपनी कमजोरियों को जानें, लेकिन कभी भी किसी के भी साथ इससे साझा ना करें। अपने आप से की गई सारी नकारात्मकता को नजरअंदाज करें और कभी भी किसी के बारे में बकवास ना करें। कभी भी बहुत गर्व और अभिमानी मत बनो, भले ही आप सफलता या अपने करियर के शिखर पर गए हों। कभी कभी सभी तूफान आपके जीवन को बाधित करने के लिए नहीं, बल्कि आपके रास्ते को साफ करने के लिए भी आते हैं। भय और रास्ता जो अंधकार की ओर जाता है, भय से क्रोध पैदा होता है, क्रोध से घटा होती है, घटा से दुख होता है। दूसरे आपके साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा आप स्वयं से व्यवहार करते हैं। जीवन शर्मिंदगी या आलोचना के डर से बहुत परे है। खुशी कोई विकल्प नहीं है, यह कड़ी मेहनत का फल है। विफलता के लिए दूसरों को हमेशा के लिए दोषी नहीं ठहरा सकते। यदि आपकी जेब में कोई पैसा नहीं है तो इसका कारण आप ही हैं। कोई भी आपके और आपके पिता के साथ आपकी सफलता के प्रति ईमानदार नहीं है। लोग क्या सोचेंगे, ये जिंदगी बर्बाद करने का सबसे बड़ा फार्मूला है। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता जैसी कोई बात नहीं है, यह सिर्फ समय की बात है। अपने वेतन के पैसे की बचत और निवेश करना सबसे कठिन सबक है, जिसे आप जीवन में बहुत देर से सीखेंगे। आपके पास क्या है या वे क्या सोचते हैं, इसके लिए लोग आपका सम्मान करते हैं। पैसा दुनिया की सबसे शक्तिशाली दवा है। पैसा आपको सच्ची खुशी नहीं देता, बस यह एक भ्रम है। प्यार एक धीमा जहर है। परफेक्ट पार्टनर असली जिंदगी में मौजूद नहीं है। किशोर प्रेम बकवास और नासमझी की निशानी है। सच्चा प्यार वास्तव में नहीं होता, हम सिर्फ अपनी जरूरतों के लिए भावना व्यतीत करते हैं। ज्यादातर लोग आपसे प्यार नहीं करते, यह सिर्फ एक सहजीवी रिश्ता है। किसी को प्यार करने का मतलब यह नहीं है कि आप खुद से प्यार करना बंद कर दें। चाहे आप किसी से कितनी साल प्यार करते हो, जब वे नया पाते हैं तो वे आपको नजरअंदाज कर देते हैं। यदि आप अपने दोस्तों के ग्रुप में एक सफल व्यक्ति है तो मैं आपको बता दूं
कि वे आपके सच्चे दोस्त नहीं हैं। चाहे आप कितनी भी प्रैंक वीडियो देखें या प्रैंक उदाहरण पढ़ें, जब तक आप कार्य नहीं करेंगे तब तक आप कभी नहीं बदलेंगे। 9-5 गुलाम की तरह काम करना आपको कभी करोड़पति नहीं बना सकता। आलस सबसे बड़ा शत्रु है। हजारों फर्जी दोस्त होने की तुलना में एक सिंगल केयरिंग दोस्त होना बेहतर है। चाहे आप विज्ञान, धर्म या किसी भी चीज में विश्वास करते हो, मृत्यु अंत नहीं है। उस व्यक्ति का पीछा मत करो जो तुम्हारा सम्मान नहीं करता हो। समय बहुत कुछ ठीक करता है, लेकिन सब कुछ नहीं। क्षमा आगे बढ़ने के लिए सबसे अच्छी कुंजी है। बदला आपको आगे बढ़ने से रोके रखता है। शब्दों को वापस नहीं लिया जा सकता, उन्हें बुद्धिमानी से चुनें। कम बोलें, ज्यादा सुने और अपनी सलाह कभी न दें जब तक कि इसके लिए कहा न जाए। जीवन कभी आसान नहीं होता, केवल आप मजबूत होते हैं। आपकी मुस्कान आपके दुश्मनों के लिए पवित्र जहर है, इसलिए मुस्कुराते रहें। एक दोस्त जो कभी किसी चीज के लिए आपकी आलोचना नहीं करता है, वह आपका असली दुश्मन है। जो लोग जरूरतमंद हैं, उनकी मदद करना लोग कभी पसंद नहीं करते। पैसे बचाएं, आपको पता नहीं है कि आपको इसकी सबसे अधिक आवश्यकता कब होगी। अपने माता पिता पर कभी संदेह ना करें, वे आपके सबसे बड़े शुभ चिंतक हैं और आपको उनके लिए कोई विकल्प नहीं मिलेगा। केवल 2 लोग जो आपको कभी निराश नहीं करेंगे, वे हैं आपके माता पिता। ना आपकी पत्नी, ना आपके पति, ना आपके बच्चे और ना ही आपके दोस्त। यदि आपके माता पिता आपको अनदेखा कर रहे हैं तो उपरोक्त मामला लागू नहीं होता, क्योंकि इन मामलों में केवल आप ही गलत हैं। लोग आते हैं और जाते हैं, अच्छे वाले ही होते हैं जो 88 साल की उम्र में आपकी हंसी के आगे कुर्सी पर होंगे। यदि कोई बिना किसी कारण आपकी अपेक्षा करता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपने उसके साथ बहुत गलत किया है, उसकी खुद की समस्या है। ये ऐसी बातें हैं जो हमें जीवन में देरी से समझ आती हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप भाग्यशाली हैं, क्योंकि आपको पहले ही इन बातों का पता चल गया और अब आप गलती करने से बच सकोगे और आपको फ्यूचर में पछताना नहीं पड़ेगा।